ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी लाइव कक्षा संख्या 81तमी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 80 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है आप सभी के लिए। ये संस्कृत शिक्षण को पढ़ने का सीखने का निःशुल्क अभियान है। कोई भी इस चैनल पर आकर के सब्सक्राइब करके कोई इन वीडियोज के माध्यम से संस्कृत भाषा को आराम से धारा प्रवाह, शुद्ध संभाषण और लेखन सीख सकते हैं। यह एक कोर्स बनाया जा रहा है जिसको पढ़कर के संसार में 1 करोड़ से अधिक लोग संस्कृत भाषा से जुड़ेंगे, संस्कृत भाषा से अपने आप को जोड़ेंगे, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़ेंगे। और इस कोर्स के माध्यम से 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु का कोई भी बालक बालिका, स्त्री पुरुष, वृद्धजन अपने घर पर ही बैठे बैठे आराम से संस्कृत भाषा को सीख सकते हैं। ये छोटी सी सूचना मैंने आपको देता रहता हूँ बीच बीच में। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके सहयोग ले सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए। चलिएगा मित्रों, और हमने 15वां अभ्यास आपको कंप्लीट करा दिया था पिछली कक्षा में, और आज हमारा इसके आगे का अभ्यास है अब षोडशः अभ्यासः, 16वां अभ्यास। ठीक है, चलिएगा। आइएगा, पुस्तक आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, शब्दकोश 300 शब्दों को हमने पढ़ लिया, 20 और पढ़ेंगे, 320 इसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, शब्दकोश है का विभाग। पितृ पिता, भ्रातृ भाई, जामातृ जमाई, दामाद। ठीक है, दामाद मीन्स पुत्री का पति। और धर्मः धर्म, प्रातः कालः प्रातः काल, मध्याह्नः दोपहर, सायंकालः सायंकाल, दिनम दिन, वस्त्रम वस्त्र। ठीक है, ये 9 शब्द हैं इसके अंदर। ठीक है, और इनको याद कर लीजिएगा, सरल हैं ये तो आपको याद ही है। प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल, दिनम वस्त्रम, ये तो आपको पूर्व से स्मरण है। धर्म, ये तो प्रत्येक भारत के दिमाग में बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है धर्म। ठीक है, धर्म और अधर्म 1-2 शब्द।
हर कोई भारतीय जानता है। और पितरी और भ्रातृ और जामातृ, इन पिता पितरी जानते हैं, आप भ्रातृ भी जानते हैं, जामातृ और जान लीजिएगा। बाकी सभी शब्द आपको स्मरण है पहले से ही, ठीक है। यहीं से ये हिंदी में भी आए हैं संस्कृत से, ठीक है, तत्सम रूप में। चलिए, खा विभाग। दह जलाना, दह धातु है, इसका अर्थ होता है जलाना। एक होता है जलना, एक होता है जलाना। तो जलाना अर्थ है। ज्वल, ज्वल का अर्थ होता है जलना, ठीक है। और गई, गई का अर्थ है गाना, है टू सिंग। आ प्लस वे, पुकारना अथवा बुलाना, ठीक है। अभिलष, मैं अभी प्लस लश, चाहना अर्थ है टू डिजायर। और कृतः, कृतः का अर्थ है किया, ठीक है। कुछ भी किया हुआ, माने किया हुआ, क्रिया को कह रहा है, माने की हुई क्रिया, ठीक है। और गता माने गया, आगता मीन्स आया। ये हो गए आपके खा विभाग, ठीक है। इनको स्मरण कर लीजिएगा, 8 हैं ये। गा अव्यय, प्रातः, प्रातः काल, सायं, सायंकाल, नक्तम, रात्रि, ठीक है। तो प्रातः, आप प्रातः काल भी कह सकते, प्रातः काला भी कह सकते हैं और प्रातः भी कह सकते हैं। इसके रूप चलेंगे और इसके रूप नहीं चलेंगे, इतना ही है, ठीक है। और इसी प्रकार से सायं, सायंकाल, तो सायंकाला का भी प्रयोग कर सकते हैं हम और सायं का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और नक्तम, ये भी अव्यय है, तो इनके रूप नहीं चलेंगे। रात्रि, नक्तम रात्रि, तो यदि रात्रि के रूप आपको याद नहीं आते हैं तो नक्तम का प्रयोग कर सकते हैं, इसका यही रूप रहता है, ठीक है। तो इन शब्दों को आप स्मरण कर लीजिएगा। ये केवल ये प्रातः सायं ये याद ही है आपको। नक्तम एक नया शब्द है, इसको याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। ये तो आपका छोटा सा शब्दकोश हो गया, ठीक है। और आगे यहाँ सूचना के रूप में डॉक्टर कपिल देव जी ने कहा है कि का, ऊपर जो का विभाग है इसमें पितृ से जामात्री तक के जो रूप होंगे पितृवत होंगे। माने पितृ शब्द के रूपों को मैंने आपको पिछली कक्षा में, पिछले अभ्यास में ही 15वें अभ्यास में कर्तृ शब्द के साथ ही आपको उच्चारण करा दिए थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको उच्चारण करा दिए थे, फिर भी आज मैं आवृत्ति करा दूंगा। और खा में दहा से अभिलष तक के रूप चलेंगे भवती के समान, ठीक है। कैसे चलेंगे? भवतीवत। और वाकी, वाकी क्या है? वाकी रह गए आपके शेष, कृतः, गतः, आगतः, ये 3 शब्द रह गए। ये तो अव्यय, इनके तो रूप चलते ही नहीं है। इनके रूप चलते हैं तीनों लिंगों में। क्या है? तीनों लिंगों में। ये पुल्लिंग में दिए गए हैं, कृतः, गतः, आगतः। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा इसका? कृता, गता, आगता, ऐसा बन जाएगा। और रमा के समान फिर रूप चलेंगे, ठीक है। इनके भी रूप चलेंगे, ध्यान रखेंगे, शब्द रूप चलेंगे। और नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा इसका? कृतम, कृतम बना करके कृतम, गतम, आगतम और गृहम के समान रूप चलेंगे जब आवश्यकता होगी तो, ठीक है। जिस जिसकी वाक्य में नियम के अनुसार रूप चलाना पड़ेगा वो चलेगा। तो ये हो गए, ये हैं तो क्रियावाची, परंतु शब्द रूप इनके चलते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और अब है हमारा आगे, ये तो शब्दकोश हो गया। आगे यहाँ पर व्याकरण में, ये व्याकरण के पार्ट में आपको बता रहे हैं पितृ शब्द के रूप सप्तमी विभक्ति अब इस अभ्यास से आरंभ हो जाएगी। षष्ठी विभक्ति हमारी कंप्लीट हो गई है। 14 में और 15 में अभ्यास में षष्ठी विभक्ति पूरी हो गई थी। अब 16 में और 17 में अभ्यास में होगी सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो नंबर 1 पितृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो।
मैंने करा दिए। फिर मैं आपको आवृत्ति कराता हूं। देखो शब्द रूप संख्या 5 पीछे पुस्तक में देख लीजिएगा। ये भ्रातृ है, मातृ नहीं है, भ्रातृ है, यहाँ पर गलत लिख गया, ठीक है। भ्रातृ और जामातृ के रूप पितृ के तुल्य चलेंगे, जो भ्रातृ शब्द है इसमें, ठीक है। चलिएगा, आ जाइएगा। मैं इसकी आपको एक बार आवृत्ति करा देता हूं, जैसे आपको स्मरण करा दिया गया है रूप। ये देखिए, ये है आपका पितृ शब्द, पीछे अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा आप। पितृ, पिता, ऋकारांत पुल्लिंग है। आइएगा मेरे साथ में एक बार उच्चारण कर लीजिएगा। प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम, ठीक है। चलिएगा, आइएगा। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, ये दीर्घ ऋ है, ठीक है। पितरि, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, ठीक है। दो जगह दीर्घ री है, एक यहाँ पर ये दीर्घ है और यहाँ पर दीर्घ है, बस बाकी ह्रस्व री है, ठीक। अब इसी के समान आपको भ्रातृ के और जामातृ के चलाने हैं। मैं उच्चारण करके आपको बता देता हूं, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ क्या कर लेना है, प को हटा करके आपको भ्रा जोड़ देना है, बस प्लस कर देना है, पी 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 हटाते जाइएगा और बाकी का सारा यही चलता है। चला देता हूं मैं, देखिएगा। भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, भ्रात्रा, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभिः, भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणाम, भ्रातरि, भ्रात्रोः, भ्रातृषु, हे भ्रातः, हे भ्रातरौ, हे भ्रातरः। बन गई बात, भ्राता के मतलब बना दिए मैंने। अब ऐसे जामात्री, तो जामात्री में क्या करना है, इसको पी को हटा करके जा मा जोड़ना है, जा मा, ठीक है। जामा त्री हटा दें, ती तो है इसमें। जामाता, जामातारौ, जामातारः, हाँ नहीं गलत हुआ। जामाता, जामातरौ, जामातरः, ऐसे होगा, ठीक है। वो तो ता नहीं होगा, गलती से मैंने उच्चारण कर दिया, क्षमा कीजिए। दोबारा आइए। जामाता, जामातरौ, जामातरः, जामातरम, जामातरौ, जामातॄन्, जामात्रा, जामातृभ्याम, जामातृभिः, जामात्रे, जामातृभ्याम, जामातृभ्यः, जामातुः, जामातृभ्याम, जामातृभ्यः, जामातुः, जामात्रोः, जामातॄणाम, जामातारि, जामात्रोः, जामातृषु, हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः। चल गया रूप में उच्चारण करा दिया, कुछ कठिन नहीं है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसके समान आप लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका पितृ शब्द के रूपों का उच्चारण का अभ्यास, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिएगा, तो मित्रों ये शब्दकोश हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर आगे धातुओं के रूप आदि याद करने के लिए बताए गए हैं, उनको मैं जो आगामी कक्षा होगी उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। आज हम कुछ शब्द आपको नए शब्द लिखाते हैं, उन शब्दों को लिखिएगा। हम
प्रत्येक अभ्यास में आपको अधिक से अधिक शब्दों को भी लिखा रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत लिमिटेड माने सीमित शब्द दिए गए हैं, परंतु हमको संभाषण सीखना है तो शब्दों का भंडार अधिक होना चाहिए। तो प्राय करके हमारा यही प्रयत्न है कि हम इसमें आपको व्यावहारिक शब्द अधिक से अधिक सिखा दें। तो चलिएगा, कॉपी को खोलिएगा, पेन को खोलिएगा, और आज मैं आपको कुछ जो वेजिटेबल्स हैं जिनको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, व्यवहार में प्रयोग करते हैं, प्रमुख रूप से उन प्रसिद्ध प्रसिद्ध सब्जियों के नामों को मैं लिखाता हूं। ठीक है, चलिएगा, खोल लीजिएगा और जल्दी से लिखते रहिएगा। ठीक है, ये लीजिए, शाक नामानी। शाक नामानी माने सब्जियों के नाम। चलिए लिखिएगा। अलाबुह, अलाबुह, अलाबुह का अर्थ होता है लौकी। ये ध्यान देंगे, ह्रस्व उ है ये। अलाबुह लौकी, और अलावुह ये हुआ है, ये बा है, ये हुआ है, बस इतना ही अंतर है। अलावुह इसका अर्थ है कद्दू। कद्दू होता है, एक चप्पल कद्दू होता है, छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो उस प्रकार का उसको बोलता है अलावुह। आलू हो अथवा आलूकम, इसका अर्थ होता है आलू, पोटैटो जिसको बोलते हैं, सब्जियों का राजा। आर्द्रकम, क्या आर्द्रकम, एक र ऊपर है, फिर द, फिर नीचे र, फिर आर्द्रकम। आर्द्रकम, आर्द्रकम का अर्थ होता है अदरक। ठीक है, कंद शाकम, गांठ गोभी। एक गांठ गोभी होती है, आप सभी जानते हैं? हर जगह तो नहीं होती है, पर होती है बहुत जगह पर भारत देश के अंदर। और गांठ गोभी को बोलते हैं कंद शाकम। ठीक है, आगे है ककड़ी। ककड़ी को बोलते हैं करकटी। करकटी मीन्स ककड़ी, सभी जानते हैं। कदली, कदली, कदली माने केला, उस कच्चा केला सब्जी वाला। कारवेलम, कारवेलम का अर्थ होता है करेला। ऊष्मांडः, ऊष्मांडः का अर्थ होता है पेठा, जिससे पेठे की मिठाई बनती है उसको पेठा बोलते हैं। फल होता है बड़ा, अथवा काशी फल बोलते हैं, जो खाने वाला सब्जी वाला कद्दू होता है वो बड़ा। कोशातकी, कोशातकी मीन्स भिंडी। ठीक है, क्या है? भिंडी। गोपुष्पम, गोपुष्पम माने गोभी। ये है आपकी फूल गोभी, जिसको बोलते हैं फूल गोभी, वो गोपुष्पम बोलते हैं। ग्रिंजानम, गाजर। चरभटः अथवा त्रापुषम, ये त्रापुषम है। ठीक है, एक मिनट, इसको ये हम देखते हैं, कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है। ये त्रपुषम है। ठीक है, त्रपुषम, त्रपुषम अथवा चरभटा, इसका अर्थ होता है खीरा। जालिनी अथवा कोशातकी, कोई एक शब्द ले लीजिएगा, इनका अर्थ होता है तोरई। भिंडी को भी कोशातकी बोलते हैं, और तोरई को भी बोलते हैं, और जालिनी बोलते हैं। ठीक है, तोरई को। टिंडिशाह,
टिंडा, तंबूलम, पान। पान माने पान के पत्ते, तो पान के पत्ते उसकी कुछ सब्जी आदि बनती होगी, ठीक है। तंबूलम, पटोलाहा, परवल। पटोलाहा का अर्थ क्या होता है? परवल, परवल की सब्जी। पानसम, कटहल, ठीक है। आगे, पर्ण गो पुष्पम, पत्ता गोभी, ठीक है। तो पत्ता गोभी सभी लोग खाते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी। गो पुष्पम माने फूल गोभी, और पर्णव गो पुष्पम माने पत्ता गोभी। पलांडुहु, प्याज। पलंग शाकम, चुकंदर, सभी जानते हैं। पालकाह, पालक। बुद्धिघ्नः, क्या है? बुद्धिघ्नः, कंदरू। छोटा छोटा होता है परमल जैसा, कुंदरू बोलते हैं कहीं कहीं। तो बुद्धिघ्नः उसको बोलते हैं, वो बुद्धि का नाश करने वाला होता है आयुर्वेद के अनुसार, कम खाना चाहिए। भिंडी का, अथवा कोशातकी, भिंडी। भिंडी को पहले बता दिया था कोशातकी, फिर यहां पर भिंडी का भी बोलते हैं भिंडी को, ठीक है। मूलिका, अथवा मूलकम, मूली। रक्तफलम, अथवा रक्तांगम, टमाटर। हैं? सभी लोग जानते हैं टमाटर लाल लाल होते हैं। लहसुनम, लहसुन, ठीक है। वास्तुकम, बथुआ, बथुआ भी होता है, आप सभी जानते हैं। पालक बथुआ। वृंताकम, बैंगन, वृंताकम। शकरकंदः, शकरकंद। शकरकंद होती है, सभी लोग बाजार में आती है, जाड़े में होती है प्राय करके। शकरकंदः। शदः, सलाद। शाकम, शाक, वेजिटेबल को क्या बोलते हैं? शाकम। शिखामूलम, शलजम। शिम्बा, सेम की फली, सिम्बा बोलते हैं, ठीक है। सुसिम्बाह, फ्रांस बीन। ये थोड़ा सा पतली पतली फली होती है, सेम जैसी, लंबी लंबी, ठीक है। उसको बोलते हैं सुसिम्बाह। शिविका, सैम, माने शिम्बा को भी, शिविका को सैम बोलते हैं। सुशिम्बा माने फ्रांस बीन। ये जो मुख्य मुख्य सब्जियां थी हमने वो बता दी, परंतु भारत देश और भारत से बाहर इससे भिन्न, इससे और भी अन्य सब्जियां होती हैं, ठीक है। अब उनके लिए आपको संस्कृत का शब्द बनाना हो तो मैं एक सरल तरीका आपको बता देता हूं। क्या करना है? जो भी सब्जी आपको आपके क्षेत्र में दिखाई देती है, उसका आपकी भाषा में, माने प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा में जो नाम प्रचलित है, ठीक है, उस नाम के पीछे आपको क्या जोड़ देना है? शाकम जोड़ देना, बस। शाकम जोड़ दीजिएगा। है? जैसे
चने की सब्जी हो, चने चने के पत्ते की साग होता है, उसके लिए यानी नहीं, तो आप वहां चने को चणक बोलते हैं, चणक। तो आप लिख सकते हैं चणक शाकम, चणक शाकम माने चने का साग। तो जो भी आपकी सब्जी है उसका जो भी जिस भाषा में नाम में प्रचलित, उस नाम के पीछे आप शाकम जोड़ देंगे तो वह संस्कृत का शब्द बन जाएगा। ठीक है। और शाकम शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग गृह के समान उसके रूप चलेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने तरीका बता दिया है, ध्यान देंगे। ठीक है, मानिएगा आपके पास में यहाँ ये शब्द आप नहीं जानते हैं, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं बैंगन शाकम। और बैंगन शाकम ये भी क्या हो जाएगा, संस्कृत का ही शब्द बन जाएगा। ठीक है, पर बैंगन के लिए यहां पर शब्द दिया है इसलिए आप इसका प्रयोग करें। तो शायद ये है, कभी आप भूल जाते हैं, नहीं याद आता है, तो पीछे शाकम जोड़ दिएगा, तैयार सब्जी। सब्जी का नाम तैयार, सब्जी नहीं, सब्जी का नाम तैयार। ठीक है, तो इसको आपको अपनाना है। ये सभी सब्जियों के नाम आपको याद करने में, तो ये नाम अवश्य याद करने हैं क्योंकि ये हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाले शब्द हैं। इनको आप क्या करेंगे, पेन से, एक मोटे पेन से कागज पर लिख करके अपनी पाकशाला में, किचन में लटका दीजिएगा। अपने आप देखते रहेंगे, अपने आप याद हो जाए। ठीक है, तो ये सारी सब्जियां तो किचन के अंदर ही रहती है, पाकशाला के अंदर, तो वही रहती है। तो इन शब्दों को आपको स्मरण करना है। आज का मैं मुख्य कार्य आपको यही दे रहा हूं। पितृ शब्द के रूप याद कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से, पहले भी करा दिए हैं, और ये सब्जियों के नाम। ठीक है, और अब इनका हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे बाद में अनुवादों के साथ में। ठीक है, इनके रूपों के बारे में बता देता हूं कि रूप इसके कैसे चलेंगे। देखिएगा, ये शब्द हैं अलाबुहु, अलावुहु और आलुहु। ये तीनों शब्दों के रूप चलेंगे गुरु के समान। गुरु के रूप याद करा दी मैंने, रस्वकार अंत हैं, गुरु के समान चलेंगे। इसका रूप चलेगा गृहम के समान, इसका भी गृहम के समान, इसका भी गृहम के समान। और ये जो दो शब्द हैं इनके रूप आपने अभी याद नहीं किए, हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। नदी, नदी के समान चलेंगे, तो अभी आपको इसके रूप याद नहीं है तो नहीं आएंगे। ठीक है, नदी के समान चलेंगे इनके। और आगे तारवेल्लम गृहम के समान चलेंगे, कूष्मांडा राम के समान चलेंगे, कोशातकी नदी के समान चलेंगे, गोपुष्पम गृंजनम के रूप गृहम के समान चलेंगे, चरभटा राम के समान चलेंगे, त्रपुषम, ये गलत लगा, त्रपुषम कर लीजिएगा, त्रपुषम का रूप चलेगा गृहम के समान। जालिनी कोशातकी इनका रूप चलेगा नदी के समान। चंडिशाह राम के समान, तंबूलम गृहम के समान, पटोलाह राम के समान, पनसम गृहम के समान। ठीक है, पर्ण गोपुष्पम गृहम के समान, पलांडुहु गुरु के समान, पलंग शाकम गृहम के समान, पालकाः राम के समान, बुद्धिग्नाः राम के समान, भेंडिका रमा के समान, कोशातकी नदी के समान, मूलिका रमा के समान, मूलकम गृहम के समान, रक्तफलम रक्तांगम, लशुनम वास्तुकम, वृंताकम इनके रूप चलेंगे गृहम के समान, शकरकंदः शदः इनके रूप चलेंगे राम के समान, शाकम शिखामूलम इसके रूप चलेंगे गृहम के समान, सिम शिम्बा रमावत रमा के समान, सुशिम्बा राम के समान, और शिविका इसका चलेगा रमा के समान। अब आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं केवल और केवल आप मैंने आपको राम के रूप याद करा दिए हैं, रमा के करा दिए हैं और गृहम के करा दिए हैं, केवल नदी के नहीं कराए हैं। क्या है, नदी के रूप नहीं कराए। ठीक है,
तो मानिएगा आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आइएगा इनके साथ में कुछ हम वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, वाक्यों का अभ्यास कर लेंगे तो आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए, सुनिएगा आप, बस सुनते रहिएगा। अलाबू, भवान किम खादती, भवान किम खादती, आप क्या खाते हैं। अहम अलाबुम खादामी, मैं लौकी खाता हूं, लौकी में लौकी की सब्जी खाता हूं। अलाबुम, भवतः पार्श्वे अलाबुहु अस्ति, आपके पास में लौकी है। आम, हाँ, मम पार्श्वे अलाबुहु अस्ति, ऐसे अलाबुहु कद्दू, भवान अलावोह शाकम खादति, अहम अपि अलावोह शाकम खादामी। ऐसा भी कर सकते हैं, आलू का साग है, ठीक है तो सब्जी के ही नाम। और देखिएगा, भवती आलूकम न खादति, अहम आलूकम खादामी, सह आलू आलूम आलूम माने आलू शाकम न खादति, अहम आलू शाकम खादामी। आर्द्रकम, ठीक है, इसी प्रकार से वाक्य बनाइएगा। अब मैं कितने वाक्यों का आपको करूंगा अभ्यास, आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, तो इन सब के साथ में कितने शब्द हैं मैं आपके लिए सभी के लिए देता हूं। कुछ को छोड़ दीजिएगा, आप मानिएगा ये शब्द तो काफी हैं, लगभग 30 हैं, 30 से अधिक हैं। तो आप इसके 25 वाक्य बना करके दीजिएगा हमको। ठीक है, 25 वाक्य बना के दीजिएगा प्रत्येक शब्द के साथ में। ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक से। ठीक है, गलत हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, काफी नियम पढ़ लिए हैं हमने। ठीक है, तो इतने बनाइएगा, फिर आगे की कक्षा में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के शब्द बहुत जरूरी है। चलिएगा मित्रों, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। इनको स्मरण अवश्य कर लीजिएगा, अगली कक्षा में मैं आप सभी को पूछूंगा, आपको उत्तर भी देना होगा। सर्वेभ्यो नमः।